सो ये वाली वीडियो पूरी बेन 10 ओमनीवर्स के बारे में होने वाली है, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि बेन 10 ओमनीवर्स पूरी बेन 10 सीरीज का एक लास्ट चैप्टर, एक लास्ट सीरीज थी। और ये बहुत बार होता है कि बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज हेट का एक पॉइंट बनती है, डिस्पाइस के इसके अंदर बेन 10 सीरीज की बहुत ज्यादा मेजर थिंग्स और बहुत ज्यादा मेजर प्लॉट्स थे जो कि हमारे बेन 10 के उस यूनिवर्स को एक प्रॉपर यूनिवर्स बनाते हैं। सो यहाँ पे आज कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो तुमने पूरा दिन इंटरनेट पे सुन के रखी होंगी, लेकिन फिर भी तुम्हारा ये मजा नहीं रोकेगी, तुम्हें मजा आएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सो बेन 10 ओमनीवर्स में बेन 10 के बाद रुक ब्लोंको ही था जो कि हमारा फेवरेट कैरेक्टर था, और इस सीरीज ने अपने उस ओल्ड ट्रेडिशन को भी फॉलो करना था। जैसे बेन 10 क्लासिक में बेन के साथ ग्वेन और ग्रैंडपा का होना, उसके बाद एलियन फोर्स में और अल्टीमेट में केविन और ग्वेन का होना। सो बेन 10 ओमनीवर्स में भी ये सेंस बनाता कि अगर बेन 10 के साथ एक न्यू पार्टनर देखने को मिलता, और बेन 10 ओमनीवर्स के पहले ही एपिसोड में ऐसा कर दिया गया और ये बहुत अच्छे तरीके से भी दिखाया गया था। अब रुक ब्लोंको से पहले हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि एक रियल प्लम्बर की ड्यूटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्योंकि रुक इज ऑल अबाउट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। उसे बिल्कुल भी अर्थ के ऊपर रहने का अंदाज नहीं पता था, और यही वजह थी कि शुरुआत में हमारे बेन ने उसे नापसंद किया था। लेकिन फिर भी लेटर ऑन जैसे सीरीज आगे बढ़ती गई तो हमारा रुक और ज्यादा कूल बनता गया। और इसके अलावा रुक ने कभी भी केविन और ग्वेन को रिप्लेस नहीं किया था, वो एक अपनी अलग जगह लेके आया था, क्योंकि केविन और ग्वेन लेटर दोबारा सीरीज में वापसी आ चुके थे। और इसके अलावा भी हमारा केविन रुक के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करता था, चाहे बेन उनके साथ हो या ना हो, बिकॉज ऑफ हिज टेक्निकल एक्सपर्टीज इन एलियन टेक। और यहाँ पे रुक की बात हो और उसके वेपन की बात ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि रुक का वेपन बेन 10 के ओमनिट्रिक्स की तरह ही बहुत ज्यादा कूल था, जिसके साथ उसने बहुत ज्यादा कमाल की फीट्स बेन 10 के अंदर की हैं। सो मुझे नहीं लगता कि हम रुक को कोई हेट दे सकते हैं, क्योंकि ही वाज अ रियली कूल गाय एट द एंड। अब नंबर 2 पे बेन 10 ओमनीवर्स के विजुअल्स और उसका आर्ट स्टाइल। अब यही वो पॉइंट है जहां पे बेन 10 को बहुत ज्यादा हेट मिलता रहा है, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि बेन 10 ओमनीवर्स का आर्ट स्टाइल बेन 10 क्लासिक और बाकी बेन 10 की सीरीज का एक कॉन्ट्रास्ट था, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आया। लेकिन अब यहाँ पे मैं बहुत सी चीजें तुम्हारे आगे रखूंगा कि बेन 10 का तुम एक भी कोई सीन ऐसा निकाल के दिखा दो जहां पे कोई भी बैकग्राउंड तुम्हें एम्प्टी या कलरलेस या लाइफलेस दिख रहा हो। यहां तक कि बहुत से बड़ी बड़ी एनिमे सीरीज के भी कभी कभी बैकग्राउंड लाइफलेस दिखने लग जाते हैं, लेकिन बेन 10 ओमनीवर्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने हर फ्रेम में एक वर्क ऑफ आर्ट दिखाई है। मैं यहाँ पे तुम्हें ये चैलेंज करता हूँ कि तुम बेन 10 ओमनीवर्स में कोई भी ऐसा एक सीन ढूंढ के दिखा दो जो तुम्हें कलरलेस या लाइफलेस दिख रहा हो। एवरी सिंगल फ्रेम इज फुली डिटेल्ड। और इसके अलावा बेन 10 ओमनीवर्स में बिल्कुल भी शर्म नहीं करते ऑल आउट जाने के लिए। इनकी लाइटिंग की चॉइस, बेन 10 ओमनीवर्स के फाइटिंग सीन्स, बेन 10 ओमनीवर्स में तुम्हें कोई भी ऐसा सीन नहीं मिलेगा जहां पे कोई भी लेजर शॉट तक तुम्हें दोबारा रिपीट करके दिखाई जाए। और बेन 10 ओमनीवर्स के फाइटिंग सीन्स इतने कैप्टिवेटेड होते हैं, इतने आई कैचिंग होते हैं कि इट्स हार्ड टू लुक अवे। सो यहाँ पे दोबारा के बेन 10 ओमनीवर्स का विजुअल उसका हेट की वजह बने, ऐसा मुझे दोबारा मुमकिन नहीं दिखता। अब लास्ट में बेन 10 ओमनीवर्स एक ऐसी सीरीज है जो कि न्यू फैंस के लिए एक वेलकम है, लेकिन ओल्ड फैंस के लिए कीप गोइंग है। अब मैं यहाँ पे बैठ के पूरा दिन ये बात कर सकता हूँ और तुम पूरा दिन ये सुन सकते हो, लेकिन ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। और अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट्स कर देना, वरना मैं वैसे भी अपलोड कर दूंगा। सो आई होप कि तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल के ऊपर और भी मजेदार वीडियोस अपलोड हैं, तुम उन्हें भी देख सकते हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।